अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक ऐसे वाक़ये पर गुफ्तगू करेंगे जिसने पूरे मुआशरे को झंझोड़ कर रख दिया है। लाहौर के कॉलेज में हालिया वाक़या जिस पर काफ़ी बहस मुबाहिसा जारी है, मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे अफवाहों का नतीजा करार दे रहे हैं, जबकि बाज़ अफराद इसे हुकूमती गफलत का शाखसाना समझते हैं। आज हम इन दोनों पहलुओं का गैर जानिबदार तज्ज़िया करेंगे और ये देखेंगे कि इसके मुआशरती और अखलाकी और कानूनी असरात क्या हो सकते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि ये वाक़या अफवाहों की बुनियाद पर रोनुमा हुआ है तो इसके बहुत से मनफी असरात हैं। सबसे पहले तो अफवाहें अक्सर हक़ाइक़ से हटकर बनाई जाती हैं और उनका मकसद महज सनसनी पैदा करना होता है। ऐसे केसेस में सच्चाई को पसे पुश डाल दिया जाता है और अफवाहों के फैलाने वाले अफराद को इस बात की परवाह नहीं होती कि उनके अल्फाज किस हद तक तबाहकुन हो सकते हैं। अफवाहें हमारे माशरे में आदम एतमाद और नफ़रत के बीज बोती हैं। जब लोग बग़ैर तहक़ीक़ के किसी अफवाह पर यकीन कर लेते हैं तो उससे न सिर्फ फ़र्द बल्कि पूरे ख़ानदान को बदनामी और ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। इस मामले में भी एक मासूम लड़की और इसके वालिदैन की इज़्ज़त दाव पर लगी हुई है। माशरे में झूठे इल्ज़ामात की वजह से नौजवानों का तालीमी माहौल मुतासिर हो रहा है और वालिदैन अपने बच्चों की हिफाजत के हवाले से मज़ीद फ़िक्रमंद हो जाते हैं। इस किस्म की अफवाहें मुतासरा फ़र्द और इसके ख़ानदान पर शदीद ज़हनी दबाव डालती हैं। बदनामी और इल्ज़ामात का सामना करने से इंसान की शख्सियत टूट फूट का शिकार हो सकती है। एक नौजवान लड़की को इस किस्म की सूरत-ए-हाल में डालने का मतलब है कि उसकी खुद एतमादी और मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अफवाहों की बुनियाद पर किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। एक बेबुनियाद केस बनने की सूरत में अदालतों का वक्त और वसाइल ज़ाया होते हैं और इंसाफ की फराहमी में रुकावटें पैदा होती हैं। अफवाहों की बिना पर बनने वाले मुकदमात कानूनी निज़ाम की साख को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा पहलू हुकूमती गफलत के असरात। दूसरी जानिब अगर ये माना जाए कि ये वाक़या हुकूमत की गफलत का नतीजा है तो इसके असरात और भी ज़्यादा वसी और गहरे हैं। हुकूमती इदारे जिनका काम शहरियों की हिफाजत और इंसाफ की फराहमी है, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी से गाफिल हों तो पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। हुकूमत की नाकामी की सूरत में आवाम का रियासती इदारों पर एतमाद कम हो जाता है। इस मामले में भी अगर हुकूमती इदारे सही वक्त पर मुतहरिक न हों या गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो इससे लोग ये तासुर लेते हैं कि उनकी हिफाजत के लिए कोई संजीदा निज़ाम मौजूद ही नहीं है। ऐसे वाक़यात में मुआशरे में बेचैनी और बेएतमादी फैल सकती है और लोग खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं। हुकूमत की गफलत तालीमी इदारों के माहौल को भी मुतासिर करती हैं। तालीमी इदारों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने तलबा को महफूज और बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम करें, लेकिन अगर हुकूमती सरपरस्ती न हो तो ऐसे वाक़यात इदारों के वक़ार और तलबा की ज़हनी सेहत पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। हुकूमती गफलत की वजह से अदलिया पर भी दबाव बढ़ता है क्योंकि अवाम इंसाफ के उसूल के लिए मुतबादिल रास्ते ढूंढने पर मजबूर हो जाते हैं। इससे न सिर्फ कानूनी निज़ाम बोझल हो जाता है बल्कि शहरी अपने हुकूक की फराहमी के लिए मायूस हो जाते हैं। ये सूरत-ए-हाल इंसाफ की फराहमी में रुकावट का सबब बनती है और लोगों को कानूनी निज़ाम पर से एतमाद उड़ जाता है। गैर जानिबदार नतीजा। चाहे ये वाक़या अफवाहों का नतीजा हो या हुकूमती गफलत का, दोनों सूरतों में हमारे मुआशरे और कानूनी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। अफवाहों के ज़रिए किसी की ज़िंदगी तबाह करना इंतहाई गैर अखलाकी और गैर कानूनी है, जबकि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए बर वक्त और मौसर इक़दाम करें। ये वक्त है कि हम अपने रवैयों पर गौर करें और उन अवामिल को दुरुस्त करने की कोशिश करें जो हमारे मुआशरती और कानूनी निज़ाम को कमज़ोर कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम तहकीक के बगैर अफवाहों का हिस्सा न बने और हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाएं ताकि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। नाज़रीन, इस वीडियो के ज़रिए हमने इस वाक़ये के दोनों पहलुओं को गैर जानिबदार अंदाज में पेश करने की कोशिश की है
امید ہے کہ آپ سب اس موضوع پر غور و فکر کریں گے اور ہم سب اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔